मुर्शिद कामिल का प्यार मोहब्बत जब इंसान को हो जाता है, अल्फाज कम बढ़ जाते हैं, शब्द बौने हो जाते हैं। इंसान को यह समझ नहीं आती वो अपनी भावनाएं, अपने प्यार का इजहार कैसे करे। कभी किसी जोश में नाचते हुए, खिलखिला के हंसते हुए, किसी की आंखों में बेख्तियार आंसू बह के अपने आप बता जाते हैं कि वो अपने मुर्शिद से, अपने सदगुरु मौला से कितनी मोहब्बत करते हैं। ना चाहते हुए भी चेहरा चुगली खा जाता है और उसके प्यार मोहब्बत का वो नजारा देखते ही बनता है। मालिक के प्यार को किसी अल्फाजों की या किसी भी और चीज की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो गूंगे होते हैं मालिक का प्यार उनके अंदर भी बेइंतहा होता है। वो बोल नहीं पाते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके अंदर मोहब्बत नहीं होती। पशुओं में मालिक का प्यार देखा जाता है। कबीर साहब पे एक बिगड़ैल हाथी, पागल हाथी, जिसे नशा दे दिया गया वो और पागल हो जाता है। वो छोड़ दिया गया कि इसको खत्म करना है। कबीर साहब की तरफ दौड़ा चला आया और जैसे कबीर साहब को देखा, आगे के दोनों पांव नीचे रख लिए, सिर झुका के उल्टा भाग गया और जिन्होंने उस पर छोड़ा था उसी ही सेना को खत्म कर डाला। इतना इंसान के अंदर होता है जिसके लिए किसी चीज का सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अपने अंदर वो नजारा, वो खुशी, वो लज्जत आनी शुरू होती है जो कहने सुनने से परे है। तो कोई भी दिन आप मनाते हैं, उसको सच्चा प्यार, सच्चा हकीकी प्यार में कन्वर्ट करें, फिर देखिए नजारा कैसे आता है। सदगुरु मौला में रहमो करम ऐसा ध्यान रहता था। हम जब भी कोई त्योहार मनाते बस एक ही निशाना होता था, सदगुरु को खुश करना है, मुर्शिद को खुश करना है। हर त्योहार एक अलग नजारा देता, चाहे वो ईद है, दिवाली है, होली है, लोहड़ी है, कोई भी त्योहार मनाया जाता तो उसका नजारा ही कुछ अलग हो जाता है। क्योंकि अगर सदगुरु मौला को याद करेंगे तो साथ में ये याद आएगा कि हमने बुरे कर्म नहीं करने, बुरे कर्मों से परहेज करना है। तो आप हर दिन को इस तरह से मनाइए कि वो एक यादगार हो जाए, और त्योहार का कोई भी दिन उसे इस तरह से मनाइए कि वो उस बुलंदियों को छू जाए जिसकी कल्पना शायद त्योहार बनाने वाले ने भी ना की हो। दिल से, सच्चे दिल से प्रण कीजिए कि मैं ये भलाई के सारे कार्य अपनाऊंगा, क्योंकि आत्मा उस परमात्मा की औलाद भी है और बहुत सारे भक्तों ने परमात्मा को अपना पति परमेश्वर माना है, कसम माना है। तो अगर वायदा करना है तो क्यों ना फिर उससे किया जाए लल्लू पंजू की बजाय, सीधा ही अल्लाह वाहिगुरु की बन जाए। बुरा ना मानिए, लल्लू पंजू से मतलब हम किसी की बेइज्जती नहीं कह रहे कि दुनिया में आप जिससे भी ज्यादा मोहब्बत करना चाहेंगे, पता नहीं कौन आपको कब छोड़ जाए और आप उसको छोड़ जाएं या आपका आपस में फूट पड़ जाए, पर एक ऐसा खसम है जो कभी छोड़ेगा ही नहीं, यहां तो क्या अगले जहान में नहीं। तो वो अल्लाह वाहिगुरु राम गौड़ खुदा रब, क्यों ना उससे अपने आप को जोड़ लिया जाए, क्यों ना सदगुरु मौला को अपना बना लिया जाए। सो अल्लाह पाक को, उस वाहिगुरु को, गौड़ को, राम को जब आप अपना बनाते हैं, कहते हैं, आम कहावत है आजकल, तो हम नहीं चाहते कि ये हो कि लड़की के साथ उसका पति हो तो उसका दिल बहुत बड़ा हो जाता है, वो बेफिक्री हो जाती है कि मुझे किसी का कोई डर नहीं। तो सोचिए, जिसके साथ अल्लाह वाहिगुरु राम कसम हो, सतगुरु मौला कसम हो, फिर क्या डर रह जाता है। आदमी का तो एक भ्रम है कि भाई वो मेरे साथ है, मुझे कोई डर नहीं,
साथ को कोई पहाड़ तो है नहीं जो रोक लेगा किसी चीज को। आदमी तो सिर्फ आदमी है, पर एक अंदर भावना होती। तो ये कहावत पुरानी है, आजकल तो हम ऐसा नहीं चाहते। आजकल तो लड़की अकेली भी घूमे, उसे ये अंदर एक जज्बा हो, एक भावना हो कि मेरे को किसी का कोई डर नहीं है, मेरा सदगुरु मौला साथ है। तो किसी भी दिन को बस कन्वर्ट करना है बुल्ले शाह जी की तरह कि मंदा की समझाना इधरों पट के इधर लाना। वो पनीरी जो होती है वो काफी सारे पौधे इकट्ठे जुड़े होते हैं पनीरी, तो उसको उखाड़ के कहते मंदा की समझाना इधरों पट के इधर लाना, कि दुनिया की तरफ से हटा के अल्लाह राम की तरफ लगा दो। हर बात हर विचार जो आपका आए वो सदगुरु के लिए आए, वो भक्ति बन जाएगा। बस इतनी सी बात। दुनिया के लिए लगाओगे तो पछताओगे। हम ये नहीं कहते कि विवाह शादियां नहीं करवानी, आपने करवाना चाहते हैं जी सदके करवाइए, हमें कोई रोक टोक नहीं है। घर गृहस्थ सजाइए, अच्छे नेक लोगों को अपना साथी बनाइए जो कि रूहानियत में आपका साथ दें। लेकिन सच्चा साथी तो सिर्फ एक ही है, बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, वो कहीं कभी किसी भी जगह साथ नहीं छोड़ता, और वो है अल्लाह वाहिगुरु सदगुरु मौला राम। सो उसको ऐसा साथी बना डालो, कदम कदम पे साथ देता है, उसी की तरफ ध्यान रखो। हर जगह हर समय हर पल आपका ख्याल रखेगा, आपका मदद करेगा और आपको रहमो करम से लवरेज करेगा। सो आप सबको ऐसे दिन मुबारक हों जिसमें आप नेकी से जुड़ें, भलाई से जुड़ें और मालिक की खुशियां से जुड़ें, अच्छाई नेकी से जुड़ें। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। संगत जी सब ठीक ठाक हो? सारी साथ संगत जी, मालिक ठीक रखे सबको। जब आप अपने सदगुरु मुर्शिद को कुछ तोहफा देना चाहते हो तो वो तोहफा अच्छाई भलाई नेकी कार्यों का होता है। वो तोहफा सदगुरु जो अल्लाह वाहिगुरु राम के वचन सुनाते हैं उनको मानने का होता है। वो तोहफा भजन सुमरन सत्संग सेवा परहित परमार्थ का होता है। ऐसा तोहफा पूरी जिंदगी करेंगे, ऐसा तोहफा पूरी जिंदगी अपने सदगुरु मौला को देते रहेंगे। ये वायदा इंसान हर दिन करे। पूरा महीना होता है, सासंगत खुशी से उल्लास से नाचते गाते हुए मनाती है, तो ये तोहफा सदगुरु को रोजाना दे कि मालिक हिम्मत देना, शक्ति देना कि हम ता जिंदगी ता उम्र नेकी भलाई के कार्य करेंगे। हे मुर्शिदे कामिल, तेरे बताए रास्ते पे चलते ही जाएंगे और दृढ़ता से कदम टिकाएंगे। हे सदगुरु, भलाई नेकी के कार्य सच्चाई रूहानियत के मार्ग पे दृढ़ता से बढ़ते जाना है। आपने हिम्मत देना है, हमें शक्ति देना है। तो हमें लगता है ये वो तोहफा है जो आपका मंजूर कबूल भी होगा और जिसके बदले में खुशियां भी मालिक जरूर लौटाएंगे। और बाकी देने को बहुत कुछ है, पर कैसा? आपके पाप, आपके गुनाह, आपकी बुरी आदतें, आपकी बुरी सोच, पाप कर्मों से परहेज, ये भी आप रोजाना दे सकते हैं कि मेरे दाता मेरे रहबर, मुझ में ये बैड हैबिट बुरी आदत है, रहमत करना। इस बुरी आदत को मैं जिंदगी में कभी प्रवेश ना करने दूं, मेरी जिंदगी में कभी मेरे पे ये आदत हावी ना हो। मैं वायदा करता हूं कि कभी भी इस आदत के पीछे चल के सतगुरु मौला से दूर नहीं होऊंगा। तो इस तरह के वायदे कल से आप शुरू कर सकते हैं जो आपको अभी बोला। और साईं जी का दर, ये वो दर सतगुरु मौला ने बनाया है। इस दर पे अगर झुक जाए सर तो उस आदमी को किसी चीज की कमी नहीं रहती, पर भावना हो, श्रद्धा हो, दृढ़ यकीन हो। सिर झुकाने में बड़ा अंतर होता है। कई बार लोग वैसे ही सिर झुका देते हैं,
यूं किया, अंदर कोई भावना नहीं, कोई श्रद्धा नहीं। यहां सिर झुकाने से मतलब अंदर तड़प के, भावना से, अंदर सोच के कि मेरे मौला, मेरे दाता, मेरे रहबर, मैं कहां काबिल हूं कि कोई वायदा कर सकूं, पर तूने मुझे इस काबिल बना दिया है। मैं कहां काबिल था कि इस सच के राह पे चलता, पर तूने चला दिया है। मैं कहां काबिल था कि तेरा कहलाता, पर तूने अपना बना लिया है। सो हे मेरे रहबर, हे मेरे दाता, ऐसी हिम्मत देना कि हम आपके सच्चे राह पे दृढ़ यकीन के साथ बढ़ते चलें। सबका भला हमसे करवा, क्योंकि हम में शक्ति नहीं। हम चलेंगे जरूर, पर चलाना तूने है, क्योंकि अगर आप चलेंगे नहीं तो वो चलाएगा किसी। हम अच्छे कर्म करेंगे जरूर, पर करवाना आपने है। करने आपने हैं, करवाएगा वो, पर करना तो पड़ेगा ना। ये थोड़ी चारपाई पे बैठे बैठे प्रार्थनाएं करते रहो और वो पूरी कैसे होंगी। कर्म तो करना पड़ेगा कि हम कर्म करेंगे, तू कर्म करवाएगा। तो वो मालिक, वो दाता, वो रहबर, यकीन मानो कर्म करवाने खुद